हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीछे जितने भी परीक्षाओं के पेपर हुए हैं वो पेपर पढ़ने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पेपरों से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों हम 2020 और 21 में जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं पेपरों को एक एक करके रोज एक पेपर पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोज पुराने पेपर पढ़ने के लिए आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन पेपर्स का फायदा उठाए। इन्हीं पेपर्स में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो हम रोज एक पेपर पढ़ेंगे जो 2020 और 21 में हो चुके हैं। तो चलो दोस्तों, इसी प्रकार से आज अपन एक पेपर है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं और आज का अपना पहला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना हुई। तो जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। जो ये टिक मार्क कर रखी इन पे आपको कोई ध्यान नहीं देना, ये सही है या गलत हमें नहीं पता। जिस भाई बंधु ने भी ये पेपर परीक्षा में सोल्व किया था उसके ये टिक मार्क लगाए हुए हैं। तो जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगाजी, पाबूजी, देवनारायण जी, तेजाजी। तो सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पाबूजी को। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? अंगूर, आम, महुआ, खेजड़ी। तो भील जो जनजाति है उसमें पेय पदार्थ हेतु जिस पौधे का प्रयोग किया जाता है वो है महुआ। संगतरासों के लेखक हैं नरपति नाले, गिरधर आसिया, दलपत विजय, जोधराज। तो संगतरासों के लेखक हैं गिरधर आसिया। बी ऑप्शन सही होगा। 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता हैं दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया। तो 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी की जो विजेता है वो है इंडोनेशिया। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है जापान में, इटली में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में। तो माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, म्यांमार में। कहाँ है माउंट पोपा? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सम्मिलित करना है। तो चरणदासी जो संप्रदाय है वो कहाँ है? दिल्ली में। अलखिया संप्रदाय कहाँ है? बीकानेर में। गुद्दर संप्रदाय कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। और नवल संप्रदाय कहाँ है? जोधपुर में। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? विवेक बंसल को, विनोद भारद्वाज को, अमिताभ शर्मा को, अशोक गुप्ता को। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, अभिजात शर्मा को। किसको दिया गया था? अभिजात शर्मा को। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? चैत्र में, पौष में, कार्तिक में। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो ये कब होता है? चैत्र में। भटनेर का किला किसने बनवाया था? भूपत ने, बरसिए ने, सूरतसिंह ने, जयसिंह दित्ते ने। भटनेर का किला किसने बनवाया था? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, भटनेर का किला भूपत सिंह ने बनवाया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? 28वीं, 10वीं, 5वीं या 22वीं। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की जो रैंकिंग है उसमें उदयपुर से, जयपुर से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, 5वीं। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है मध्य महासागरीय मेखला, परी अटलांटिक मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, परी प्रशांत मेखला। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, परी प्रशांत मेखला। कौन सी होगी? परी प्रशांत मेखला। डी ऑप्शन सही होगा। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति, डॉक्टर शंकर राव देव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, हीरालाल शास्त्री समिति। तो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर शंकर राव देव
समिति। कौन सी थी? डॉक्टर शंकर देवराव समिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, इनको आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? बड़ला फेज 3, बड़ला फेज 2, बड़ला फेज 4 या बड़ला फेज 5? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित कर रहा है? 15 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, बड़ला फेज 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत हैं? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? महानलेश्वर मंदिर मेनाल, सासबाहु मंदिर नागदा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। तो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने की कला को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जब कोई महिला दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाती है तो उस कला को क्या कहा जाता है? तो उसे चोप कहा जाता है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त है? काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख बुरहान चिश्ती को? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर, डॉक्टर फैयाज अली, एरिक डिक्सन। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के प्रश्न रोज पढ़ते हो, इस प्रकार से पेपर हल करते हो पीछे के, तो आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज 1-2 पेपर सोल्व करने चाहिए। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, गंगा और कृष्णा। गंगा और कृष्णा जो नदियां हैं उनके डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहने वाली जनजाति कौन सी है? खासा, कोकी, जुआंग, जारावा या जारवा? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, जारावा या जारवा जो जनजाति है वो भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहने वाली कौन सी जनजाति है? जारवा या जारावा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? वाल्टेरो, सियाचिन, बाटूरा, हिस्पार। नुब्रा घाटी में कौन सा हिमनद स्थित है? तो कौन सा है? सियाचिन। नुब्रा घाटी में सियाचिन। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया, नंद किशोर सिंह, अजय त्यागी, शिव सुब्रमण्यन रमन। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष। इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र खूंटिया। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है 86.6%, 21.7%, 24.8%, 26.4%। 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है? इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा 24.8। उद्योग का कितना है 24.8%। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? तो 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई थी उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो छावनियां थी 6। वीर भारत सभा की स्थापना की थी विजय सिंह पाठक, केसरी सिंह बारट, सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारट ने। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई अगस्त 2020 में, दिसंबर 2020 में, अप्रैल 2021 में, जुलाई 2021 में। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई तो जुलाई 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान या संस्थान अवस्थित या सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा बाड़मेर में, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछवाल में। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें 3 नंबर का है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये सही नहीं है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? विवाह के अवसर प्रतिभोज, गृह प्रवेश को, मृत्यु भोज को या दहेज को। तो मौसर किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को। गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है कृष्ण कंस की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। तो गौरी जो लोकनाट्य है वो किस पर आधारित है? तो ये हीर रांझा की कथा पर है। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। सॉरी दूसरा, शिव और भस्मासुर की कथा पर 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। शिव और भस्मासुर की कथा पर गौरी जो एक लोकनाट्य है वो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे उदय सिंह सेकंड, प्रताप सिंह सेकंड, जगत सिंह प्रथम या संग्राम सिंह प्रथम द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? तो संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। सलीम सागर या सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है? शेरगढ़ किला बारा में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, बाला किला अलवर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। सलीम सागर इन सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। ये बाला किला अलवर में। 1907 में स्थापित जैन वर्तमान विद्यालय के संस्थापक थे। तो 1907 में स्थापित जैन वर्तमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। जैन वर्तमान विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। तो उसके संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है?
कच्चे तेल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है भारत में? 15 से 16, 22 से 23। तो ये 22 से 23। भारत में जो कुल कच्चा तेल उत्पादन होता है उसका राजस्थान का जो योगदान है वो है 22 से 23%। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो। भारत की स्वतंत्रता से पहले कौन सा स्टील कारखाना स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर है वो भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था। मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठ या नथमल जोशी। मणिकोल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है? किसकी कृति पर? तो ये विजयदान देथा। राजस्थान के किस किले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसी प्रकार से रोज एक पेपर पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको रोज पता चल जाए कि अभी पेपर अपलोड हो गए और इसी प्रकार की रोज आपको एक पेपर पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे पेपर पढ़ने से बहुत फायदा होता है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरी आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कैसी चल रही है। दूसरा ये कि एग्जाम्स में पेपर पूछे किस तरह के जाते हैं। तो पेपर का जो शेड्यूल है, प्रश्नों का किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब आपको ऐसे पेपर पढ़ने से ही पता चलता है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है जोधपुर। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जलग्रहण निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है जोधपुर का। कौन सा आता है? जोधपुर का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।